ह्यूमन रेस का आज तक जितना भी एडवांसमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो बस एक चीज के कारण हो सका है, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी क्यों होता है? जब हम सवाल पूछते हैं, ह्यूमन ब्रेन खुद को एक सवाल पूछता है और उसका आंसर ढूंढते ढूंढते हमको कुछ जवाब मिल जाते हैं, वही उसी के कारण हमारा इतना डेवलपमेंट हो सका है। तो क्यूरियोसिटी की वजह से हमारा एडवांसमेंट हुआ। और क्यूरियोसिटी कहाँ से आती है? सवाल पूछने से। बस एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था जिसका जवाब था इंटीग्रेशन। राइट। कहाँ पे मिल रहा है हमको इंटीग्रेशन? क्लास 12 के मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जन्म बहुत पहले हो चुका था। क्लास 12 सीबीएसई के मैथमेटिक्स में एक यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो वो है इंटीग्रेशन। और वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन एडवांसमेंट हुआ है क्यूरियोसिटी के कारण, और क्यूरियोसिटी आती है क्वेश्चन पूछने से। तो वो समझेंगे वो क्या सवाल था जिसका जवाब इंटीग्रेशन था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। यार मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज बस वही सीखने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो वो वाला सवाल देखने से पहले ये वाला एक सवाल देखते हैं कि जैसे मैं एक स्टेटमेंट कर देता हूं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट कर देता हूं, नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। राइट। अब ये जब मान लो अगर हमने ऐसा ही एक्सेप्ट किया तो ये क्यूरियोसिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई और आके इस स्टेटमेंट पे एक सवाल बनाने की कोशिश करेगा, रिवर्स क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं, तो रिवर्स क्वेश्चन क्या तैयार हो सकता है? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। तो मैं खुद को एक सवाल पूछ रहा हूँ, हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ नरेंद्र, सॉरी, हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। तो यहां पे एक स्टेटमेंट था, नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। तो यहां पे हमने एक सवाल पूछा, हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा, बोलो क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर आएगा नरेंद्र। बस यही से शुरू हुआ था इंटीग्रेशन। क्योंकि ऐसे ही रिवर्स आड़े टेढ़े सवाल हमने पूछे थे खुद को कि अगर मान लो यहाँ पे, जैसे इसी एग्जांपल को लेके हम लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे पहले ये वाला स्टेटमेंट देखो, नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, ये हमको दिया गया है। फिर हमने पूछा हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, तो हमारा जवाब आया नरेंद्र। अब इसी को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं, नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ अमित इज इक्वल्स टू नरेंद्र, सिंबॉलिक फॉर्म में पहले वाले स्टेटमेंट को। फिर हम एक सवाल पूछेंगे, जैसे नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ अमित इज नरेंद्र। अब यहाँ पे खुद को एक सवाल पूछेंगे कि हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ नरेंद्र, सॉरी, हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। हमने एक सवाल पूछा हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, और जवाब क्या आएगा? नरेंद्र। तो बस इसी को मैं अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं, किसको? इस क्वेश्चन को, हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित। तो हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ, जैसे यहां पे मैं इसको उल्टा कर दूं कि जैसे नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं, हुज बेस्ट फ्रेंड इज नरेंद्र। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? अमित। या हुज बेस्ट फ्रेंड इज अमित, तो आपका जवाब आएगा नरेंद्र। तो इस केस में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ अमित इज इक्वल टू नरेंद्र अगर आ गया, तो मैं उल्टा एक सवाल पूछूंगा, हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ नरेंद्र, और हमारा जवाब क्या आ जाएगा फिर? अमित। लाइक दिस, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा। फिर सवाल आता है, क्या सिर्फ बेस्ट फ्रेंड, हालांकि एक ही होता है लेकिन हम थोड़ा एक से ज्यादा पकड़ लेते हैं, तो क्या नरेंद्र का सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड होगा क्या अमित? नहीं, एक से ज्यादा होगा। अमित 1 होगा, शायद अमित 2 भी होगा, अमित 3 होगा, लाइक दिस। तो ये क्यों आया है, कैसे आया, ये सब कुछ समझेंगे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ से ऐसे शुरुआत हुआ था इंटीग्रेशन। एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते हमें क्या मिल गया था? इंटीग्रेशन। बस यही वो सवाल था कि अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं
तो जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दिया है अमित, और अमित का डेरिवेटिव है नरेंद्र, राइट। अमित का डेरिवेटिव कौन है? नरेंद्र। अब हम पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, नरेंद्र किसका डेरिवेटिव है? नरेंद्र किसका डेरिवेटिव है? तो आपका जवाब क्या है? अमित। तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन। इस सिंबल को नाम दिया गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ नरेंद्र। मतलब हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र किसका डेरिवेटिव है। तो नरेंद्र किसका डेरिवेटिव है? अमित का डेरिवेटिव है। बस यही वो क्वेश्चन था कि अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो अगर हमको डेरिवेटिव ही दिया है तो फिर वो किसका होगा डेरिवेटिव, ये हमको ढूंढना। मतलब है क्या है? इंटीग्रेशन। अब इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है इंटीग्रेशन, बहुत आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले अब इस लेवल पे, क्लास 12 के इस लेवल पे आपको ये तो चीज आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैं एक सवाल लेता हूं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आपका जवाब क्या होगा? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो एक्स क्यूब, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3x²। ये तो हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 में। और यहाँ पे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लो ए रेस टू एक्स है, या जैसे ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? सॉरी, डेरिवेटिव क्या आ जाता है? ई रेस टू एक्स। तो हर एक चीज में हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे 3 हमारे पास पॉइंट है, 1, 2 और 3। पहले इसमें हमको क्या दिया है? एक फंक्शन दिया है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया? कॉस एक्स। दूसरे केस में हमको फंक्शन दिया है एक्स क्यूब, और उसका हमने डेरिवेटिव निकाला यहाँ पे 3x²। फिर हमको दिया है फंक्शन एक ई रेस टू एक्स, और उसका डेरिवेटिव आया ई रेस टू एक्स। तो मतलब जब भी ए ऑपरेटर डी बाई डी एक्स इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो हमको मिल रहा है डेरिवेटिव। देखो क्या हो रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन दिस फंक्शन एंड वी गेट डेरिवेटिव। डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट ऑन दिस फंक्शन एंड वी गेट डेरिवेटिव। तो राइट साइड में हमको मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? डेरिवेटिव। दिया क्या है हमको? फंक्शन। और फंक्शन पे क्या ऑपरेट हो रहा है? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या है? ऑपरेटर। मतलब जैसे मान लो कोई हमको पेड़ तोड़ना है, तो पेड़ तोड़ने के लिए हमको एक एक्स चाहिए होगा। तो एक्स मतलब क्या है? यहाँ पे एक्स मतलब डी बाई डी एक्स है। ये हो गया हमारा पेड़, और ये हो गया हमारा रिफाइंड, मतलब फाइन जो हमको लकड़ी मिल गई वो है। तो इस तरह का मतलब ये एक तरह का ऑपरेशन है कि जैसे वो जो हमारा हैक्सॉ है, हैक्सॉ मतलब हमारा डी बाई डी एक्स है, उससे कट किया हमने एक पेड़ को, वो ट्री मतलब फंक्शन है, और वहां पे हमको मिल जाएगा लकड़ी, वुड मिल जाएगा, वो हमारा क्या है? डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट हुआ तो हमको क्या मिला? डेरिवेटिव। अब मैंने मान लो उल्टा कर दिया इसको थोड़ा सा, कि मैंने मतलब अगर आपको फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, इस लेवल पे आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो सीख लो, अभी चांस है हमारे पास, राइट। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको निकालने आता है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे एक फोर्थ यहाँ पे ऐसा लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज इक्वल टू मान लो 3x⁻² + 9, ऐसा कुछ दिया है हमको। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, और यहाँ पे सवाल आता है ये किसका डेरिवेटिव है? 3x² + 9 किसका डेरिवेटिव है? बस वही ढूंढना, मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। तो इसी सवाल को हमने अब जनरलाइज किया, थ्योरी में पढ़ा हमने इसको, कि डेरिवेटिव में क्या होता है? फंक्शन दिया है, हम डेरिवेटिव निकालते, और इंटीग्रेशन में क्या होगा? एग्जैक्ट उल्टा होगा उसका। हमको डेरिवेटिव दिया है और हमको ढूंढना है ये किसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन निकालना मतलब हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, राइट। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे। इंटीग्रेशन में क्या होगा? ऑलरेडी हमको डेरिवेटिव पता रहेगा और हमको ढूंढना है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जैसे, तो ये हुआ, यहां से हमारा शुरुआत हुआ इंटीग्रेशन, राइट। तो बस आज हम सिर्फ आज समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन, कि एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है मान लो
एक्स की जगह पे मैं 1 लिखता हूं यहाँ पे 1 dx। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे? अब क्या होगा, इसको रीड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब हम इसका मीनिंग होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब 1 किसका डेरिवेटिव है। तो अब ढूंढो 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव हो सकता है पॉसिबली। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है 1, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है 1। तो यहाँ पे हमने एक सवाल पूछा खुद को, 1 किसका डेरिवेटिव है, तो हमारा जवाब क्या होगा, 1 है एक्स का डेरिवेटिव। 1 किसका डेरिवेटिव है, एक्स का। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ गया एक्स प्लस सी। अब ये सी क्यों आता है ये समझेंगे इसके बाद वाले पार्ट में, मतलब इसी के बाद में। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन मतलब हमको ऑलरेडी पता है ये किसी का तो भी डेरिवेटिव है। फिर हम सवाल पूछेंगे भाई ये किसका डेरिवेटिव है, और वो ढूंढेंगे। वो ढूंढना मतलब ही क्या है, इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेसेस है एक दूसरे के। सिर्फ फर्क इतना है, डेरिवेटिव में फंक्शन दिया है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट होगा, हमको मिलेगा डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में उल्टा होगा, डेरिवेटिव ऑलरेडी पता होगा, हम एक सवाल पूछेंगे किसका डेरिवेटिव दिया है और हमको जवाब मिल जाएगा। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन। तो ये था ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, सिंपल अपनी भाषा में समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है, मैंने अभी तक चालू ही नहीं हुआ इंटीग्रेशन, जस्ट सिर्फ ये क्या है हमारा, ये वार्म अप है ऐसा समझो। तो वार्म अप में सबसे पहले हमने देखा कि इंटीग्रेशन 1 dx का मतलब ये हुआ कि भाई 1 किसका डेरिवेटिव है, तो 1 किसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव। फिर इसके बाद में मैंने प्लस सी लिखा है, ये क्यों लिखा है ये भी समझेंगे। फिर अब मैं जैसे यहाँ पे एक लिखता हूं इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो गया, इंटीग्रेशन cos x dx का मैथमेटिकल मीनिंग हो गया cos x किसी का तो भी डेरिवेटिव है, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं cos x किसका डेरिवेटिव है। तो हमको पता है cos x किसका डेरिवेटिव है, cos x किसका डेरिवेटिव है, cos x किसका डेरिवेटिव है sin x का प्लस c। अब ये c क्यों आ रहा है ये मैं समझाऊंगा आपको इसके बाद वाले सेशन में, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का मीनिंग होता है कि cos x किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx, तो हम एक सवाल पूछेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx मतलब e रेज़ टू x किसी का तो डेरिवेटिव है, लेकिन किसका है, वही मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx का मीनिंग होता है ये जो फंक्शन दिया है यहाँ पे, ये जो दिया है ये किसी का तो डेरिवेटिव है, किसका है, e रेज़ टू x किसका डेरिवेटिव है, e रेज़ टू x का, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। ये क्यों आता है ये फिर से मैं बताऊंगा आपको, हर एग्जांपल के बाद मैं आपको बताते जाऊंगा कि मैं c मतलब क्या है ये बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का मतलब होता है कि 1 किसका डेरिवेटिव है, तो हमारा जवाब है x का डेरिवेटिव है। जैसे यहाँ पे cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का डेरिवेटिव है, e रेज़ टू x किसका डेरिवेटिव है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव है। तो ये सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ से शुरुआत हुई, एक रिवर्स सवाल पूछा था कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, हमको डेरिवेटिव दिया है। अब इसको ऑफिशियली समझते हैं थोड़ा सा कैसे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ही एक लिंक जनरेट करते हैं जो थ्रू आउट लाइफ वही रहेगा कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, समझो जी ऑफ एक्स हमको दिया है कि भाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव है जी ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो इसका मतलब हम एक सवाल पूछेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको रीड कैसे करेंगे अपनी भाषा में, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो हो गया मैथमेटिकल। अब अपनी भाषा में कैसे रीड करेंगे कि इंटीग्रेशन और डी एक्स के बीच में ये इंटीग्रल साइन और डी एक्स मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में ये जो कुछ भी है ये किसका डेरिवेटिव है। तो जी ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो यहां से हमको पता चल जाता है जी ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स का, राइट।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब हम एक सवाल पूछेंगे कि जी ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, और जवाब है एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा सी। अब ये सी क्यों आ रहा है ये फिर से मैं बताऊंगा आपको, व्हाई दिस सी इज देयर। तो बेसिकली इस वाले प्रोसेस को नाम दिया गया है डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन कहा गया है इसको? डिफरेंशिएशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस ऑपरेटर, यहाँ पे जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है ये वाला ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर का नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है डिफरेंशिएशन। अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस होगा ये, और इसको नाम दिया गया हमने इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे इसको कहा गया डिफरेंशिएशन, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसको कहा गया इंटीग्रेशन क्योंकि ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। तो बस इंटीग्रेशन मतलब एक सवाल पूछना है कि किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है। जैसे यहाँ पे जी ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो हमारा जवाब क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, और वहाँ पे उसके साथ सी आएगा। ये सब कुछ समझेंगे हम वन बाय वन। तो आपको एक लिंक समझ में आया होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे आर एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ ईच अदर, अपोजिट ऑफ ईच अदर, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और एग्जैक्टली ऐसा होता ही है। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको डिफरेंशिएशन आया है तो इनडायरेक्टली आपने इंटीग्रेशन कर चुके हैं आप। और एक चीज देखते हैं इसको, दोनों के बीच में हम किस तरह से एक दूसरे को अपोज करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले समझेंगे ये सी क्यों आया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्यों आया ये देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। अब तक तो एटलीस्ट 1 to 10% आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन मतलब इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इसीलिए उसको कहा गया एंटी डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब है हमारा सवाल, आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है सी क्यों आता है, इंटीग्रेशन में सी क्यों आता है। तो जैसे पहला वाला सवाल देखो, नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, राइट। तो क्या सिर्फ नरेंद्र इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, तो अमित का सिर्फ एक ही दोस्त थोड़ी ना है, बहुत सारे दोस्त होंगे, राइट। तो हमने एक सवाल पूछा था हु इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमित, और हमारा जवाब आया था नरेंद्र, राइट। लाइक दिस, इस तरह का कुछ किया था हमने। तो बस यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ये तो हमको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, चलो ये समझ लेते हैं। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 7 आ जाएगा, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 मतलब क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0। 1 प्लस 0 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो मैं 1 ही लिखता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैं लिखता हूँ एक्स माइनस 13, यहाँ पे फिर से आंसर क्या आएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा 1, फिर माइनस साइन, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 13 कितना आएगा 0, तो 1 माइनस 0 मतलब फिर से कितना आ जाएगा 1। अब डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो एक्स प्लस पाई लिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 अगेन। कुछ ऑब्जर्व किया आपने कि हर फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और डेरिवेटिव आ रहा है राइट साइड में। तो ये फंक्शन था x, और x का डेरिवेटिव आ गया 1। दूसरा फंक्शन है हमारा x प्लस 7, उसका डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 0 मतलब क्या 1। तीसरा फंक्शन है x माइनस 13, उसका भी डेरिवेटिव कितना आ गया 1 माइनस 0 मतलब 1। चौथा फंक्शन है x प्लस पाई, उसका भी डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 0 मतलब 1। अब यहाँ पे पूछो सवाल, अब मान लो मैंने एक सवाल पूछा आपको कि 1 किसका डेरिवेटिव है, राइट। पहले तो हमारा एकदम आसान था कि 1 किसका डेरिवेटिव है x का। अब यहाँ पे हम पूछेंगे सवाल कि 1 किसका डेरिवेटिव है, तो एक आदमी कहेगा x का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमको। फिर दूसरा कहेगा 1 किसका डेरिवेटिव है, x प्लस 7 का। फिर एक तीसरा आदमी कहेगा 1 किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 13 का। फिर एक सवाल पूछेंगे 1 किसका डेरिवेटिव है, x माइनस पाई का। तो ऐसे मिलियंस लोगों के मिलियंस आंसर हो जाएंगे।
बिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। कि अगर एक सवाल पूछा हमने, कौन सा सवाल पूछा, क्या सवाल था हमारा, वन किसका डेरिवेटिव है, वन किसका डेरिवेटिव है, वन किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे कोई बोलेगा x, कोई बोलेगा x+7, यहाँ पे बोलेगा x-13, x+5। तो इनमें से क्या ट्रूथ है। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर इन फंक्शंस को देखोगे तो इन सब में x कॉमन आ रहा है, और x के बाद जो भी आ रहा है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, वेरिएबल नहीं आ रहा है, सम नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे +7 आ गए, यहाँ पे -13 आ गए, यहाँ पे +5 आ गए। तो हर x के बाद कुछ कांस्टेंट आ रहा है, उसमें ऐड या माइनस होके, ऐड या प्लस होके। तो अब ये कंपेंसेट करने के लिए हमने क्या लिखा कि इन जनरल अगर कभी रिएक्शन इन सब तक लिखा है, मैं x हूं कि डी बाई एक्स प्लस आया वन, एक सबसे ऑपरेट होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ सी मतलब कांस्टेंट, तो आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0 मतलब 1। अब सवाल अगर पूछेंगे वन किसका डेरिवेटिव है, वन किसका डेरिवेटिव है, तो x + c मतलब x प्लस सम कांस्टेंट। तो इसीलिए आ गया हमारा x प्लस कांस्टेंट। तो अब हमारा सवाल था हुज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x + c। कैसे आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का मतलब हो गया 1 किसका डेरिवेटिव है, और हमारा जवाब है 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 है डेरिवेटिव x का। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं अगर प्लस माइनस कांस्टेंट किया तो, और इसीलिए हमको लिखना पड़ा +c। तो बस इसको ही अब रैप अप कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये था ऑल अबाउट, इसीलिए हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन, जैसे वही था हमारा, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c है। तो इसमें क्या मतलब क्या है ये समझेंगे। इस वाले ऑपरेटर को बोलते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का नाम है इंटीग्रल ऑपरेटर, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है कंबाइन करना, एकजुट करना, एकत्रित करना, वो हो गया हमारा इंटीग्रेशन। इस ऑपरेटर का नाम है इंटीग्रल ऑपरेटर, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है इंटीग्रेशन। ये जो होता है जिसका हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, कि मतलब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx मतलब f ऑफ x किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को जिसका हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, राइट। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला dx, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है ये, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद में ये जो आ रहा है ये है हमारा एंटी डेरिवेटिव, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c, तो इसमें ये सिंबल मतलब है इंटीग्रल ऑपरेटर, ये f ऑफ x मतलब उसको बोलेंगे इंटीग्रैंड, और ये dx मतलब क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और g ऑफ x प्लस c, g ऑफ x मतलब एंटी डेरिवेटिव हो गया, और c मतलब हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो क्यों आया ये भी हमने समझा है। और एक चीज समझ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कि जैसे डेरिवेटिव एक जैसे d बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हम निकाल सकते हैं, एज ऑफ नाउ जब तक हम ये इसका अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते, या फिर अगर निकाल सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करके, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx बाई डी टी। ये हमको सबसे पहले करना पड़ेगा जहां पे dx बाई डी टी। तो बेसिक एक नॉलेज क्या है हमारा जब हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, कि जैसे यहाँ पे d बाई डी टी है तो ये फंक्शन भी t में ही होना चाहिए जनरली, तभी हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, नहीं तो वो इम्प्लिसिट में जाएगा। हालांकि इम्प्लिसिट का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका निकाल पाऊंगा क्या डेरिवेटिव, तो एज ऑफ नाउ हम बोलेंगे नहीं निकाल सकते, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी टी नहीं निकाल सकते। फिर d बाई डी थीटा है, और यहाँ पे है थीटा क्यूब, यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, यस, यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्यूब निकाल सकते हैं।
ऑन द सेम लाइन इंटीग्रेशन का ही ऐसा है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा यहाँ पे भी वही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मतलब मान लो, तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। ये मतलब इंटीग्रल साइन, इंटीग्रैंड, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीजें सिर्फ हमको पता होनी चाहिए। कोई पूछेगा नहीं कभी, लेकिन हमको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने एक ये किया इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो x³ + 3x + 2, इस तरह का फंक्शन दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, और यहाँ पे लिख दिया d थीटा। क्या हम निकाल पाएंगे इंटीग्रेशन? तो इसका आंसर है नो, वी कांट फाइंड इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रैंड जो है हमारा वो है x में और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है d थीटा। तो यहाँ पे मतलब थीटा इज अवर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो नहीं निकाल पाएंगे। या फिर मान लो कुछ ऐसा हो जाता dy, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? y, और फंक्शन किस में दिया है? x में, तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या चीज होनी चाहिए जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालना है अगर हमको, तो यहाँ पे जो भी इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड का जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है x, तो यहाँ पे होना चाहिए dx। मान लो यहाँ पे ऐसा है कुछ इंटीग्रेशन y², तो यहाँ पे होना चाहिए dy। इंटीग्रेशन यहाँ पे मान लो θ³, तो यहाँ पे होना चाहिए d थीटा। ये है इंटीग्रेशन। तो बस आज के लिए समझेंगे, तो हमारा एम था व्हाट इज मीन बाय, क्यों आया, कैसा आया इंटीग्रेशन। हमको शुरुआत कर 2 की क्लास 12 मैथमेटिक्स के। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आसान भाषा में, अपनी भाषा में। तो थोड़ा लेंदी हुआ आज का, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा पड़ते हैं चीजें। तो बस आज के लिए फिर मिलेंगे एक नए दिन, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।